हम लोग हठ रत्नावली शुरू कर रहे हैं। हठ रत्नावली का सबसे पहले परिचय जान लेंगे। हठ रत्नावली में ज्यादातर जो चीजें हैं वो हठ प्रदीपिका से मिलती जुलती हैं। जहां अंतर है उसको हम लोग खास तौर से देखेंगे कि क्या अंतर है और क्या स्पेशल कहा गया है। हठ रत्नावली का अर्थ होता है हठ योग की ऐसी पुस्तक जिसका जो योग रूपी रत्नों की माला है। रत्नावली, वली मतलब होता है गोलाकार वलय, और रत्न की वलय, रत्न रत्न की माला है ये। यानी कि हठ रत्नावली योग के विधाओं की ऐसी माला है जिसको जानकर योगी लोग अपने राजयोग की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हठ रत्नावली का ये अर्थ है। हठ रत्नावली के लेखक है श्रीनिवास भट्ट। ये क्वेश्चन आता है कि हठ रत्नावली के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन आपका आंसर होगा श्रीनिवास भट्ट। इसको 3 बार 4 बार मन में यूं ही रिपीट कर जाइए कि हठ रत्नावली के लेखक हैं श्रीनिवास भट्ट, श्रीनिवास भट्ट। अब श्रीनिवास भट्ट कौन है, इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने खुद ही कहा है, श्रीनिवास भट्ट ने ही कहा है कि जो महान ज्योतिष थे सरवर, उस जमाने में महान ज्योतिष थे 17वीं शताब्दी में सरवर, ये उनके पुत्र हैं जो कि शास्त्रों के ज्ञाता थे। यानी कि श्रीनिवास भट्ट जो थे वो कई शास्त्रों के ज्ञाता रहे हैं, ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ये उनका परिचय है लेखक का। अब कहा गया है कि रचना काल इसका क्या है, अगर एग्जाम में आ जाए कि हठ रत्नावली का रचना काल क्या है तो अगर इस तरह से दें 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, तो शताब्दी के हिसाब से तो ये 17वीं शताब्दी आएगा। 17वीं शताब्दी का मतलब 16 के बाद, अगर 1620, 1625, 1600 ऐसे कुछ होता है तो उसको कहते हैं 17वीं। 16 से एक ज्यादा करके माने तो 17वीं शताब्दी हुआ। लेकिन अगर एग्जैक्ट जानना है तो रचना काल इसका बताया गया है 1625 से लेकर 1695 के बीच में। एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया गया है। 1625 से 1695 इसका रचना काल बताया गया है कि इस समय इसकी इस पुस्तक की रचना हुई होगी। अब हठ रत्नावली में 4 अध्याय है, 4 चैप्टर हैं इसमें। हर चैप्टर में अलग अलग जानकारी दी गई है। किस चैप्टर में क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। चारों चैप्टर को एक साथ एक बार परिचय के रूप में, फिर चारों चैप्टर का अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। प्रथम जो चैप्टर है, प्रथम अध्याय है, उसमें महायोग की चर्चा की गई है। इसमें योग को महायोग कहा गया है और कहा गया है कि जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, जो चित्त के विषय हैं, उसका जब आप निरोध कर लेते हैं तो वही महायोग है। पातंजल योग सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, योगस चित्त वृत्ति निरोध है। यहाँ पर उसी को महायोग कहा गया है। यानी कि एक तरह से समाधि की स्थिति को महायोग कहा गया है। और इसमें कहते हैं जो महायोग है उसके 4 भाग बताए गए हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। इसको याद कर लेंगे कि महायोग के कितने भाग हैं। हठ रत्नावली के मुताबिक तो 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? मंत्र योग, लय योग, राजयोग योग और हठ योग। सर सीक्वेंस चेंज होगा ना सर? नहीं, इसमें सीक्वेंस यही दिया गया, इसलिए मैंने कहा कि इसको याद कर ले। ठीक है। शिव संगीता का सीक्वेंस अलग था, इसका सीक्वेंस अलग है। शिव संगीता में क्या था? मंत्र योग, उसके बाद क्या था हठ बताइए। योग, लय मंत्र योग, हठ योग ना, हठ योग है मंत्र, फिर तीसरा, लय योग और फिर राजयोग। हाँ, फिर राजयोग उसमें लास्ट में था। इसमें सबसे लास्ट में हठ योग है, मंत्र योग पहले है। ठीक है, ये सीक्वेंस दिया गया है। अब देखेंगे 8 प्रकार की शुद्धि क्रिया। जो इसमें हठ रत्नावली में अंतर है वो ये है, षटकर्म हम लोग पढ़ते आए हैं, इसमें षटकर्म की जगह अष्टकर्म है। तो इसको याद रखने वाली बात है, ये बिल्कुल अलग है और डिफरेंट है। तो अष्टकर्म में क्या है? 8 शुद्धि क्रियाएं हैं। चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकरनी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। जो कपाल भाती है उसको मस्तक भ्रांति कहा गया है, और जो 2 अलग चीजें इसमें है हठ प्रदीपिका से, वो चक्री और गजकर्णी अलग है। बाकी नौली, धोती, नेति, बस्ती, त्राटक
और मस्तक भ्रांति की जगह उसमें कपालभाति है हठ प्रदीपिका में। तो याद रखने के लिए चक्री और गज करनी हम अगर याद रख लें और कपालभाति को मस्तक भ्रांति कर दें अगर हठ प्रदीपिका के हिसाब से, तो ये चीजें हमारी हो जाएगी हठ रत्नावली की अष्ट क्रिया हमारी हो गई। तो अगर सवाल आ जाता है कि हठ रत्नावली में कितनी शुद्धि क्रियाएं हैं, 6 7 8, तो अष्ट शुद्धि क्रियाएं हैं, ये हमारा सवाल बन जाएगा। इसको लिख लेते हैं। हठ रत्नावली में कितनी शुद्धि क्रियाओं की चर्चा है? तो 8 8 शुद्धि क्रियाओं की चर्चा है। अब आगे इसमें कहा गया है प्रथम अध्याय में ही कि योग अभ्यास के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, मिताहार की बात की गई है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यानी पथ्य और अपथ्य, साथ ही बाधक तत्व और साधक तत्व की भी चर्चा की गई है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे अध्याय में आता है 10 मुद्राओं की बात कही गई है। जो 10 मुद्रा है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी और खेचनी, ये 10 मुद्रा इसमें है। और हठ प्रदीपिका में कौन सा था बताएं, कोई पढ़ चुके हैं बताइए जल्दी से। क्या क्या पूछ सर मुद्रा के नाम पूछ रहे हैं? क्या हाँ, पूछ रहे? जो 10 मुद्रा है इसमें हठ प्रदीपिका में भी यही है या अलग है? यही है सर। ठीक, यही है सर। बढ़िया। चलिए, मैं सवाल ठीक से नहीं पूछ पाया। 10 मुद्रा है, उसके बाद 9 कुंभक की चर्चा है। जनरली हम हठ प्रदीपिका में हमने 8 कुंभक पढ़ा है, लेकिन इसमें एक कुंभक ज्यादा है, वो है 9 कुंभक। तो सवाल यहाँ से आता है 9वां कुंभक कौन सा है? वो है भुजंगी करनी या भुजंग करनी कहा गया है उसको। तो इसको लेकर कई बार सवाल आ जाता है। इसमें भुजंग करनी अलग से दिया गया है, यानी कि 9 कुंभक की चर्चा है 8 के अलावे। तो भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली, इतना तो है ही है। उसके अलावे भुजंग करनी भी दिया गया है, तो 9 कुंभक की चर्चा है। साथ ही दूसरे अध्याय में ही इरा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको अलग से दिया गया और इसके कई पर्यायवाची शब्द दिए गए। मतलब इरा के कई नाम बताए गए हैं कि इसका ये नाम भी है, ये नाम भी, ये नाम भी है। उसी तरह पिंगला के कई नाम बताए गए हैं, सुषुम्ना के भी कई नाम बताए गए हैं। वो हम लोग जब विस्तार से पढ़ेंगे उसको देखेंगे। लेकिन नारियों की चर्चा बाद में भी की गई है, चौथे अध्याय में भी की गई है। तीसरे में इरा, पिंगला, सुषुम्ना के पर्यायवाची बताए गए हैं। और चौथे अध्याय में फिर 14 मुख्य नारियां हैं, उसमें से भी 3 मुख्य, उसके 3 और मुख्य नारियां हैं, ऐसे बताया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि नारियों की चर्चा 2 जगह क्यों है, द्वितीय और चतुर्थ दोनों में है। द्वितीय में क्या है कि तीनों का कई नाम बताया गया है, इरा, पिंगला और सुषुम्ना के, और बाकी चतुर्थ में विस्तार से बताया गया है। तृतीय अध्याय में आते हैं, इसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग में कहा गया है कि 10 कायिक और 10 मानसिक नियम है। कायिक मतलब हुआ शारीरिक, काय कहते हैं, काया मतलब शरीर हुआ, और मानसिक मतलब मन। तो मन और शरीर के 10 नियम बताए गए हैं, उसकी चर्चा है तृतीय अध्याय में। उसके अलावा बताया गया है 84 आसन है। 84 के 84 आसन का नाम दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। इस 84 आसन में पद्मासन 4 प्रकार के बताए गए हैं। ये ध्यान अब रखने वाली बात है कि 4 पद्मासन हैं, यानी कि 4 तो 84 में सम्मिलित हैं। ये नहीं कि 84 के अलावे 4 ये और जोड़ेंगे तो 84 + 4 88 हो जाएगा, नहीं। 84 में ही ये 4 भी सम्मिलित है, यानी पद्मासन 4 प्रकार से बताया गया है। मयूरासन 6 प्रकार से बताया गया है, और कुक्कुट आसन 5 प्रकार से बताया गया है। तो 6 4 10 5 15 इसी 84 में इंक्लूड है। उसके बाद 84 में 10 आसनों को मुख्य बताया गया है, और 10 में से भी 4 आसनों को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। वो 4 आसन कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में आ जाए कि 4 जो प्रमुख आसन हैं,
हठ रत्नावली के अनुसार वो कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। अब इस चार में से भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो सर्वश्रेष्ठ आसन हर जगह सिद्धासन को ही कहा गया है, तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये तो आराम से आप बता देते। अब आते हैं चतुर्थ अध्याय में क्या कहा गया है। चतुर्थ अध्याय में कहते हैं समाधि की चर्चा है, नाद की चर्चा है कि नाद के द्वारा कैसे समाधि प्राप्त करेंगे। तो नाद की चार अवस्था बताई गई है। चारों अवस्था वही है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। ये हम लोगों ने शिव संहिता में भी ये नाम देखा था और हठ प्रदीपिका में भी देखा था। अब 14 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं, ये भी ध्यान रखेंगे कि हठ रत्नावली में कितनी मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं, तो 14 बताई गई हैं। उनमें 14 में से भी 3 और मुख्य हैं, उस 14 में 3 मुख्य हैं और वो तीनों हैं इरा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, ये हमारा एक नजर था, हमने परिचय में देख लिया। इसमें से कोई भी सवाल आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हठ प्रदीपिका में भी काफी चीजें मिलती जुलती हैं। जो नहीं मिलती जुलती है वो था कि इसमें 8 शुद्धि क्रियाएं हैं। 2 कौन सी शुद्धि क्रियाएं इसमें अलग हैं, कोई बताएंगे? उसको भी लिख देता हूँ। चक्री और चक्री और गजकरणी। गजकरणी। गज करनी, ये 2 या अलग है। उसके अलावे कपाल भाती का क्या नाम कहा गया है? मस्तक भ्रांति। मस्तक भ्रांति। क्योंकि जो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है ना, उसको तो एकदम याद कर जाना है। मस्तक भ्रांति, अब दे दे कि सवाल में आ गया मस्तक भ्रांति क्रिया किस पुस्तक में है। अब 4 नाम दे दिया आपको, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। हठ रत्नावली में मस्तक भ्रांति। अब आते हैं हम पहले अध्याय में, देखते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है और क्या क्या कहा गया है। प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा शुरू में जो भूमिका बताई गई है उस भूमिका को देखना जरूरी है, इसीलिए उसको देखते हैं हम लोग। इसमें श्रीनिवास जी कहते हैं कि श्री आदिनाथ के सामने नतमस्तक होकर विद्वान श्रीनिवास हठ रत्नावली ग्रंथ लिख रहे हैं। इस ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं और ये ग्रंथ योगी जनों के लिए, यानी जो योग के अभ्यासी हैं, जो इसको पढ़ेंगे उनके कंठ के लिए हार के समान है। यानी कि उनके लिए इतना महत्वपूर्ण ये योग की माला है, ऐसे योग रत्न की माला है जो उनके लिए किसी हार के समान है। तो हार का मतलब यहाँ कोई सिंपल हार से, सोने चांदी का हार से नहीं है, हठ योग के जो हार है उसकी चर्चा की गई है। अब इसी में कहा गया है, उन्होंने अपना परिचय दिया है श्रीनिवास जी ने। कहते हैं कि वो कौन है, तो वो लिखते हैं वे सरवर के पुत्र हैं जो कि महान ज्योतिषी थे। और साथ ही बताते हैं श्रीनिवास जी को किन किन वेदों का या शास्त्रों का ज्ञान था। तो कहते हैं उनको सारे वेदों का ज्ञान था, उनको वेदांतर यानी कि उपनिषद का ज्ञान था, उनको पातंजलि कृत जो ग्रंथ हैं उनका ज्ञान था, व्याकरण का उनको ज्ञान था, प्रभाकरीय ग्रंथों का ज्ञान था, न्याय रत्न का ज्ञान था, सारस्वतीय का ज्ञान था, सांख्य शास्त्र का ज्ञान था, वैशेषिक शास्त्र का ज्ञान था, तत्व चिंतामणि और आदि ग्रंथों के वो ज्ञाता रहे हैं श्रीनिवास। तो उन्होंने अपनी चर्चा की है, लेखक ने अपने बारे में बताया है। उसके बाद कहा गया है, उन्होंने आगे थोड़ा सा और कहा है कि हठ विद्या, जो हठ विद्या भगवान शिव से, आदिनाथ से मत्स्येंद्र नाथ ने प्राप्त किया, उनसे गोरखनाथ ने जाना, उसी को स्वात्मा राम और श्रीनिवास ने जाना। तो एक तरह से आदिनाथ से यानी भगवान शिव से जो परंपरा हठ विद्या की आई है, कहना चाह रहे हैं कि उसी हठ विद्या को श्रीनिवास जी ने भी जाना और उसी को हठ रत्नावली में उन्होंने लिखा है। अब कहते हैं कि हठ रत्नावली की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये हठ रत्नावली लिखा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो श्रीनिवास जी कहते हैं कि जो योगी, योग साधक भ्रम में पड़ गए हैं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, वो राजयोग को नहीं जान पा रहे हैं, वो कहीं कहीं भटक रहे हैं, तो कहते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए
उनको राजयोग की प्राप्ति कराने के लिए हठ योग का उपदेश इसमें दिया जा रहा है। इसको पढ़कर वो भटके हुए योगी जन, योग साधक राजयोग को प्राप्त कर लेंगे। ये उद्देश्य है हठ रत्नावली। अब महायोग पर आते हैं। महायोग क्या है? अब इन्होंने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, महायोग है। इस योग की जगह इन्होंने महायोग शब्द का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो पुस्तक में कई जगहों पर लिखा गया है चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, रोकना शब्द और निरोध में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें हम लोग फर्क समझ लेते हैं। निरोध का मतलब क्या होता है और मन को रोकने का तात्पर्य, वृत्तियों को रोकने का तात्पर्य क्या होता है। जैसे आप मार्केट में गए, आपने देखा दुकान पे समोसा बन रहा है और आपने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, समोसे की खुशबू आई, मन थोड़ा विचलित हुआ, फिर आपने सोचा नहीं नहीं समोसा मैदे से बना हुआ है, हमें इसको नहीं खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने मन को रोका। वो मन को रोकना है, नियंत्रित करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाएंगे, समोसे की गंध आएगी, ध्यान ही नहीं जाएगा, बेकार है, इसका इसके प्रति कोई आसक्ति ही नहीं है, उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ी मन को समझाने की कि ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। उनको लगना है कि बेकार है, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ये हमारे लायक है ही नहीं, हमें नहीं, मतलब मन भी नहीं गया। अब उस तरफ मन जा ही नहीं रहा है, तो वो हुआ निरोध। वो अंदर से ही रुक गया अपने आप स्वतः। अब उसमें जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं पड़ी। ये निरोध और रोकना, नियंत्रण में ये अंतर होता है। इसीलिए निरोध शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग चित्त वृत्तियों को निरोध जब भी महायोग शब्द आएगा। ये स्पेशल ध्यान देने वाली बात है। अब कहा गया है कि योगियों ने इस महायोग को 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग हैं मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। मंत्र योग में कहा गया है अलग अलग अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर जब उसका उच्चारण किया जाता है तो उस अंग में उसका प्रभाव दिखता है, सिद्धियां दिखती है, वही मंत्र योग है। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ? जैसे सपोज कीजिए किसी के कंधे में प्रॉब्लम हो गई, कोई रोग उत्पन्न हो गया। अब गुरु ने मंत्र योग के बारे में बताया कि कंधे से संबंधित, कंधे पर ध्यान रखते हुए इस मंत्र का जाप करो इतनी देर तक या इतनी बार, तो वो कंधा ठीक हो जाएगा। या कहा कि गले के पास थायराइड है, आप इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र के इतने जाप से वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये मंत्र योग के अंतर्गत आएगा। यही मंत्र योग इसमें शुरुआत में बताया गया। हालांकि इसका एक और बताया गया है, 2 मत बताए गए हैं। एक मत तो ये बताया गया है और दूसरा मत बताया गया है कि मन और प्राण को मिलाना ही मंत्र योग है। 2 मत की चर्चा की गई है। एक मंत्र तो हुआ कि शरीर के अंग विशेष के ऊपर संबंधित कोई मंत्र का गुरु आपको दे देंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे तो वो उससे जो सिद्धियां मिलेगी, जो आप जो रोग के लिए या जिस उपाय के लिए आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं उससे जो सिद्धि मिल गई, मंत्र योग है। दूसरा कहा गया नहीं, मन आपका और प्राण दोनों को लय करना यही मंत्र योग है। तो 2 विधि यहाँ हम लोगों ने जाना और ये भी सांकेतिक रूप में बताया गया है, पूरे विस्तार से नहीं बताया गया है। अब लय योग आते हैं दूसरा। ये महायोग का हम लोग पढ़ रहे हैं, महायोग के 4 भाग, बीच बीच में रिपीट करते हुए मन में ऐसा न पूछते हैं कि महायोग के 4 भाग कौन से हैं तो हम कंफ्यूज हो जाए। अब लय योग में कहा गया है जब चित्त पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तब लय योग की प्राप्ति होती है। अब मन में सवाल आ सकता है कि चित्त पूर्ण रूप से कहाँ पर लय हो जाएगा, तो लय कहाँ हो जाएगा इसके बारे में हम लोगों ने नादानुसंधान में पढ़ा था कि चित्त को नाद में पूरी तरह से मिला देना है, जो नाद उत्पन्न होता है उसमें लय करना है। लेकिन वो एक नादानुसंधान की विधि थी, तो भगवान शिव ने, आदिनाथ ने 1.25 करोड़ विधि बताई है लय की। उसमें से कहा गया है कि नादानुसंधान प्रमुख है। तो हम लोगों ने नादानुसंधान पढ़ा है, तो इसलिए हम लोग नादानुसंधान जानते हैं कि नाद की जो ध्वनि होती है उसमें हमें चित्त को लय करना है। तो उसी को यहाँ भी कहा गया है कि आदिनाथ शिव ने लय की 1.25 करोड़ विधियां बताई है, नादानुसंधान उसमें सबसे प्रभावी विधि है।
उसके बाद कहा गया है कि अब विधि थोड़ी सी इसमें झलकी दी गई है, पूरी विधि नहीं बताई गई है लेकिन झलकी दी गई है। कहा गया है कि लय योग में योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए, दृष्टि को भूमध्य पर यानी भ्रिकुटी पर के मध्य में लगा दे, और ध्यान मृत्युंजय पर लगाए। मृत्युंजय से तात्पर्य है भगवान शिव पर लगाए, जो हमारे आज्ञा चक्र में है। तो कहते हैं कि सिर को पीछे करना है, पहली बात। दूसरी बात, दृष्टि कहाँ होगी? भूमध्य पर, भ्रिकुटी पर होगी। तीसरी बात, ध्यान कहाँ लगाना है? मृत्युंजय पर लगाना है। ये संकेत विधि, ये एक तरह से सांकेतिक विधि बताई गई है, ये पूर्ण विधि नहीं है। पूर्ण विधि कौन बताएंगे? तो गुरु बताएंगे। ये सांकेतिक विधि बताई गई, एक झलक दी गई है, प्रोमो या आप कहें टीजर, एक झलकी दी गई है। कहते हैं इसका फल क्या है? तो फल में कहा गया है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है वो योगी। मृत्युंजय पर ध्यान लगाने की बात कही गई है, तो जब मृत्युंजय पर ध्यान लगा लेंगे तो आत्मदर्शन हो जाएगा। आत्मदर्शन होगा तो उसको फिर मृत्यु का भय नहीं रहेगा, वो मृत्यु उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। वो तो मृत्यु का मतलब होगा कपड़ा चेंज करना। आत्मदर्शन हो गया तो मृत्यु होगा ही नहीं। अब लय योग प्राप्ति के लक्षण बताए गए हैं कि कैसे माने कि लय योग की प्राप्ति हो गई है। कहते हैं इंद्रियों की अपने विषय से आसक्ति खत्म हो जाएगी। इंद्रियां जो है, जिस इंद्रियों के जो विषय हैं उसके प्रति उसका आकर्षण बिल्कुल नहीं रह जाएगा। यही लय योग का लक्षण बताया गया है। इसके अलावे कहा गया है कि योगी जन यानी कि जो योग साधक हैं, हम आप हैं, उसके पूर्व के जो अनुभव भी रहे हैं, कई जन्मों के भी अनुभव रहे हैं, वो अनुभव भी अपने आप निरोध हो जाएगा, उसका वो विस्मृत हो जाएगा। वो उसकी अब जरूरत, वो लगेगा हमारे लिए कूड़ा कचरा है, तो हमने कूड़े कचरे को साफ कर दिया, वो अनुभव हमारे किसी काम का नहीं था, उसको हमने निकाल दिया, वो हट गया, विस्मृत हो गया। अब हमारी चित्त जो है हमारा बिल्कुल शुद्ध हो गया है। तो ये लय के बारे में बताया गया। तीसरा है हमारा राजयोग। राजयोग के बारे में कहा गया है जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। अब आंखें हैं किस लिए हैं? आंखें देखने के लिए हैं, या फिर अंतर्दृष्टि से हम किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं, कहते हैं अब कोई लक्ष्य नहीं, अब आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया तो लक्ष्य बचा ही नहीं। अब अगर हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं नेट जेआरएफ की तैयारी, तो अभी हमारा लक्ष्य है नेट जेआरएफ की तैयारी। और जिनके लिए नेट जेआरएफ निकल चुका है उनके लिए अब कोई लक्ष्य नहीं बचा है, नेट जेआरएफ कोई लक्ष्य नहीं रहा है। उसी तरह कहते हैं जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है, चित्त को अब कहीं बांधना नहीं, कहते ना देश काल में बांधना है चित्त को ध्यान लगाने के लिए, तभी ध्यान हमारा पूर्ण होगा, क्योंकि समाधि की तरफ बढ़ना है, पहले ध्यान ले जाएंगे। कहते हैं अब चित्त को देश काल से बांधने की भी जरूरत नहीं, वो तो बंध चुका है पहले ही, बंद करके वो निरोध हो गया, अब तो समाधि की स्थिति आ गई है। कहते धारणा ध्यान के लिए जो हम कोशिश करते थे कि हम ध्यान लगाए सूक्ष्म विषय पर या स्थूल विषय पर, हम कोशिश करते थे कि बार बार ध्यान जा रहा है हट रहा है, तो बार बार जाना हटना वो धारणा था। और जब ध्यान लंबा चलता था तो वो ध्यान उसको कहते थे, और जब वो अनंत काल के लिए हो गया तो समाधि हो गया। तो कहते हैं अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, उसकी कोशिश ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप अब तो समाधि की स्थिति में पहुंच गए हैं। आप ध्यान धारणा तो आपका लगा ही हुआ है हमेशा के लिए। यही राजयोग की स्थिति है। एक स्थिति तो ये बताई गई है। इसी में दूसरी विधि भी बताई गई, लेकिन कैसे प्राप्त करें पहले ये कहा गया कि इस स्थिति तक पहुंचेंगे कैसे। तो कहते हैं हठ रत्नावली में कि आसन प्राणायाम और मुद्रा के अभ्यास से जो विधि बताई गई है उस विधि को अपनाते हुए, यानी कौन सी विधि? आसन प्राणायाम और मुद्रा के अभ्यास से आप राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि राजयोग के उद्देश्य के बिना, जैसे कि हम लोग आसन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, मुद्रा का भी अभ्यास करते हैं, और जो योग शिक्षक है वो ये अभ्यास कराते भी है। जैसे कि अभी लेखा जी हैं, लेखा जी जैसे कि करा रही हैं जयपुर में योग का अभ्यास। तो योग के अभ्यास के दौरान जब ये कराने जाती है तो जो लोग वहाँ आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्रा करते हैं, उनको राजयोग नहीं करना है, उनको तो बीमारी कोई है उसको ठीक करना है। तो कहते हैं कि आसन प्राणायाम मुद्रा जो अगर इसका लक्ष्य
राजयोग का उद्देश्य नहीं है तो ये प्रभावहीन है, लेकिन ये योगियों के संदर्भ में है। क्योंकि आसन प्राणायाम मुद्रा करेंगे तो रोग बीमारी तो ठीक होगा ही, और जब रोग बीमारी ठीक होगा तो उसके बाद हमारा अगला टारगेट राजयोग का उद्देश्य होना चाहिए, योग साधक के लिए खास करके। सामान्य जन तो सिर्फ आसन प्राणायाम मुद्रा रोग बीमारी या शरीर स्वस्थ रखने भर के लिए करते हैं, तो उनके लिए ये राजयोग के उद्देश्य में प्रभावी नहीं रह जाता है। अब और क्या कहा गया है, जो दूसरा मत है कि राजयोग क्या है। दूसरे मत में ये कहा गया है कि अपान वायु को जब हम कंट्रोल में कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो अपान वायु जब नियंत्रित होता है और प्राण वायु ऊपर से नीचे आता है और नीचे से फिर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर को चढ़ने लगता है, तब कहते हैं जब वो ऊपर उठती हुई प्राण वायु ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है तो राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। ये दूसरा है। तो दोनों विधि हम लोग ध्यान रखें। अब है हठ योग क्या है। हठ योग के बारे में कहा गया, यहाँ देखिएगा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है ये मिस प्रिंट है या कोई गड़बड़ी हुई है, तो कोई नहीं, हम लोग बस ध्यान इसको रखेंगे। कहा गया हठ योग में क्या क्या आएगा। हठ योग में मुद्रा आएगा, कुंभक आएगा, शुद्धि क्रिया है, आसन, ये हठ अभ्यास के अंग है। तो इसमें अलग क्या है, 10 मुद्रा ठीक है, 8 कुंभक, पहले हम लोगों ने पढ़ा है 9 कुंभक है, अब यहाँ अष्ट कुंभक क्यों कह दिया गया है, तो मुझे लगता है ये गलती से आ गया है। 8 शुद्धि क्रियाएं हैं, 84 आसन, ये हठ अभ्यास के अंग है। उसके बाद कहा गया हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग पूरा नहीं होता है। ये हमारा हठ प्रदीपिका में भी कहा गया था कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग कंप्लीट नहीं हुआ। ये दोनों चीजें एक ही बताई गई। अब कहा गया हठ योग का अर्थ क्या होता है, तो इसमें बहुत अच्छा सूत्र दिया गया, हकार और मकार ठकार के बारे में समझाया गया है, जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं। हकार मतलब सूर्य नारी, सूर्य, और ठकार मतलब चंद्र नारी, चंद्रमा उसको कहते हैं। यानी हकार हो गया राइट स्वर, ठकार हो गया लेफ्ट स्वर। तो हठयोग का अर्थ यहाँ बता रहे, जब दोनों का एक हो जाना, यानी कि हकार और ठकार मिलकर जब एक हो जाता है तब हठयोग की प्राप्ति होती है, तब हठयोग माना जाता है। और यही दोनों जब एक होकर के सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है, यही हठयोग से राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर कोई पूछे हठयोग क्या है, तो हठयोग का मतलब हठात यानी जबरदस्ती नहीं है। कई लोग कह देते हैं हठयोग का मतलब जो हठी होता है, बड़ा जिद्दी होता है, बिल्कुल ही निरर्थक अर्थ है ये हठयोग का। हठयोग का मतलब होता है लेफ्ट स्वर और राइट स्वर को अभ्यास के द्वारा एक कर देना, यानी सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित कर देना, यही हठ योग है। तो आगे से वैसे तो मुझे लगता है कि सब लोग मास्टर करके आए हुए हैं योग में, तो सबको ये पता होगा हठ योग का अर्थ। लेकिन अगर किन्हीं को गलती से भी नहीं पता था, तो आगे से हठ योग के बारे में कदापि ना कहें कि जिद से किया गया, हठात किया गया योग हठ योग है। क्योंकि ये उपनिषद में भी इसकी चर्चा है, हठ योग ह प्लस ठ दोनों को मिल जाए, जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो जाए तो हठ योग है, और जब वो उसकी सिद्धि हो जाए, ऊपर तक पहुंच जाए, तो वो राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। इसके बारे में कहा गया है कि अभ्यास से, जब आप अभ्यास कर रहे हैं हठ योग का, तो क्या होगा, जवान हो चाहे बूढ़े हो, चाहे रोगग्रस्त हो चाहे कमजोर हो, सबको इससे लाभ होगा, सबके रोग इससे दूर होगा। और जब रोग दूर होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो फिर आपको आपका जो योग का अभ्यास का क्रम है उसमें सहायता मिलेगी और आप राजयोग की तरफ आसानी से बढ़ पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, जवान भी, बूढ़े भी, रोगग्रस्त भी, कमजोर भी, सबके लिए है। और कहा गया है कि चेतावनी में कहा गया है, योग अभ्यास के शुरुआत में, जैसे कि हठ प्रदीपिका में भी कहा गया था, योग अभ्यास के शुरू में, बाहर ही गए क्या, बाहर गए क्या? योग अभ्यास के शुरू में दूध और दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल करें भोजन के रूप में, और जब ये लगे कि अभ्यास की सिद्धि होने लगी है तो बाद में इसकी जरूरत नहीं है। तो इतनी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है।
अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर कल हम लोग अष्ट क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि अष्ट क्रिया क्या है, उसका पूरा विस्तार से कल कंप्लीट करेंगे। आज इसको एक बार परिचय चुकी है, परिचय से कई सवाल आ जाते हैं, तो एक बार रिवीजन करेंगे। लेखा जी एक बार शुरू कीजिए ऊपर से। जी सर। हठ रत्नावली हठ योग की एक ऐसी पुस्तक है जो योग रूपी रत्नों की माला कही जाती है। इसके लेखक श्रीनिवास भट्ट महान ज्योतिषी सरवरकर के पुत्र, जो कि उनके शास्त्रों के सरवरकर नहीं, सरवरकर नहीं, सरवर के पुत्र, सरवर के पुत्र, जो कि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। सर इसके लेखक श्रीनिवास श्रीनिवास भट्ट है, उनके पिता अच्छा। का नाम सरवर है। कंफ्यूजन जी तो नहीं सर। हो जाती, जी इसीलिए सर। अभी रिवीजन मैंने कराया कि कंफ्यूजन ना। उनके पिता जी का सर। नाम बताया गया कि उन्होंने अपना परिचय दिया है कि मैं श्रीनिवास भट्ट कौन हूँ। तो मैं तो एक महान ज्योतिष थे सरवर, मैं उनका बेटा हूँ, और मैं जो है अनेक शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। उन शास्त्रों के नाम जो है आगे बताया गया है। ठीक है, इन्हीं का नाम श्रीनिवास योगी जी बोला जाता है इनको हाँ वैसे, श्रीनिवास योगी है जी, ना? लेकिन पूरा नाम जब बोलेंगे बट है। श्रीनिवास भट्ट अच्छा। इनको कहा। जो अच्छा अभी आ ठीक। जाए, अगर श्रीनिवास योगी आ जाए, सिर्फ हम्म। श्रीनिवास आ जाए या श्रीनिवास भट्ट आ जाए, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ये ना सोचे जी। श्रीनिवास भट्ट कोई और तो नहीं है, तो कहे नहीं हमने तो श्रीनिवास योगी पढ़ा था, श्रीनिवास भट्ट आ गए तो कैसे कर दे, तो वहां हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जी ठीक है, सर। जी सर। आगे पर है अरुण जी। जी गुरु जी, हठ रत्नावली का जो रचनाकार का समय बताया है वो 1625 से 1695 है। हठ रत्नावली में 4 अध्याय हैं और इसमें सर रचनाकार जो है इसका टाइम 1700 भी तो बताया था आपने। 17वीं शताब्दी, अगर सत, शताब्दी में आए 16वीं 14वीं 15वीं, तो 17वीं। देखिए अगर कहीं पे लिखे ना 1520 है, 1520 है, तो शताब्दी कौन सी मानी जाएगी, एक जोड़ करके करे, क्योंकि 16 तो 1700 कंप्लीट हो गया ना, तो 16 के बाद चल रहा है ना, तो ये 17वीं में घुस गया है। ठीक है, और इसमें 4 अध्याय बताए गए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। प्रथम अध्याय में महायोग की चर्चा है। इसके 4 भाग बताए गए हैं, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। ठीक है। भारती माली जी, जी सर। प्रथम अध्याय का और आगे बताइए क्या क्या है। 8 प्रकार की सिद्धि क्रिया का वर्णन है। चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकरनी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। इसमें और हठ प्रदीपिका में क्या अंतर है। इसमें नौली नहीं, चक्री और गजकरनी है, और जो कपाल भाती है उसको मस्तक भ्रांति कहा गया है। ठीक है, तो बाकी उसमें षटकर्म था, इसमें अष्टकर्म है। ठीक है, जी जी। ये एक जी सवाल सर। पूछा जा सकता है, अष्टकर्म की चर्चा किस शास्त्र में है, तो किसमें है। हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली। ठीक है, तो अब ये भी पढ़ दीजिए फिर आगे बढ़ते। जी। योगाभ्यास के लिए स्थान: मिताहार, पथ्य, अपथ्य, बाधक तत्व, साधक तत्व की चर्चा है। अगर सवाल आ जाए कि हठ रत्नावली में बाधक तत्व साधक तत्व की चर्चा किस अध्याय में है, तो कौन से अध्याय में है, प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय में। ठीक है, दीपक मौर्य जी द्वितीय का पढ़िए, द्वितीय में क्या क्या है। जी सर। द्वितीय अध्याय में श्रीनिवास जी ने 10 मुद्राओं की चर्चा की है, जिसमें महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध और विपरीत करणी, वज्रोली, शक्तिचालिनी, खिचड़ी आदि मुद्राओं का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 9 प्रकार की कुंभक का भी वर्णन किया है। सर थोड़ा स्क्रॉल कर दे सर। कर दिया है, आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। आ रहा है सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है, ये तो मैंने स्क्रॉल कर दिया, स्क्रीन पे है। हाँ सर। अच्छा शो नहीं कर रहा है सर अभी मेरे में। अच्छा कोई 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 बात। डॉली राज जी, शायद
नेटवर्क इशू है शायद मेरी तरफ से। सर भस्त्रिका, तांबे, सूर्यविधि, उज्जयी, शिप्ति, मूर्छा, शिवकारी, केवटी, भुज भुजंग करण। सर ये 9 कुंभक की आवाज नहीं आ रहा है सर। आपकी आवाज थोड़ी ना डॉली जी कम है, कोई बात नहीं। नेटवर्क इशू होगी सर। हाँ, अगर इसमें जो सवाल आता है, देखिए भुजंग करनी को मैंने अलग कलर से किया हुआ है, तो सवाल आता है भुजंग करनी किस पुस्तक में या किस शास्त्र में है भुजंग करनी कुंभक की, तो किस में आएगा? अठरत्नावली। अठरत्नावली। सवाल यहाँ से आता है भुजंग करनी किस में है। ठीक है, इसके अलावे मीनू जी, द्वितीय में और क्या है? हेलो। जी जी बताइए, द्वितीय अध्याय में हाँ और क्या जी। है? इसमें और नाड़ियों का बताया गया है, जो 14 नाड़ियां, लेकिन इसमें नहीं नहीं तीन नहीं, प्रमुख हाँ पढ़िए। 3 प्रमुख नाड़ियों के बारे में बताया गया है, जो कि अपनी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। इन नाड़ियों की चर्चा की गई है द्वितीय अध्याय ऑफ रत्नावली, हठ नहीं रत्नावली। सुनिए, ये कंफ्यूजन मुझे लग रहा था होगा। द्वितीय अध्याय में 14 से इसको मत जोड़िए। तो 14 नाड़ियां है मुख्य, उसमें से 3 मुख्य, फिर इरा पिंगला सुषुम्ना, ये चौथे अध्याय में की गई है चर्चा। ठीक है, तो आप कहेंगे चौथे में, फिर दूसरे में क्या अंतर है? दूसरे में ये बताया गया है इरा पिंगला और सुषुम्ना के कई नाम है। जैसे कि आपका नाम घर में कुछ और होगा, हो सकता है स्कूल में कुछ और बुलाते होंगे, हो पर्यायवाची। सकता है हस्बैंड आपको कुछ और बुलाएंगे, बच्चे कुछ और बुलाएंगे। तो अगर आपके 5 नाम हो गए, माँ अलग बुलाएंगे कुछ ही नाम से, प्यार से बोल देते हैं ना, तो वो जो आपके नाम हो गए अलग अलग, उसी तरह इरा पिंगला और सुषुम्ना के द्वितीय अध्याय में अलग अलग नाम बताए गए। इरा को एक इरा के 10 नाम हो सकते हैं, पिंगला के अलग नाम हो सकते हैं, सुषुम्ना के कई नाम हो सकते हैं। द्वितीय अध्याय में सिर्फ इनके नाम के पर्यायवाची बताए गए हैं, और चतुर्थ में पूरा डिटेल बताया गया कि 14 नारी है, फिर उसमें 3 है प्रमुख, इस तरह से। ठीक है, ये अंतर है। जी ठीक है। ठीक है, और मुझे लगता है अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ जरूरी था इसको क्लियर करना। तृतीय अध्याय के बारे में अ, पुष्पा मुर्गत जी। ओके सर। इसमें द्वितीय अध्याय में क्या तृतीय अध्याय का सर? तृतीय का जी। तृतीय अध्याय, द्वितीय अध्याय में सेकंड अध्याय में अपना 10 नाड़ियों में 3 नाड़ियों के लिए ज्यादा बताए ना, वो चौथे अध्याय में इस विस्तीर्ण से बताए क्या? जी जी ठीक है। तृतीय अध्याय हठ रत्नावली में तृतीय अध्याय में इष्ट अष्टांग योग की चर्चा है। इसके अंतर्गत 10 कायिका और 10 ऊपर चला गए सर। अष्टांग योग की चर्चा है। इसके अंतर्गत 10 कायिका और 10 मानसिक नियम की चर्चा है। 10 कायिक का क्या अर्थ हुआ? कायिका का यम कर्म, नियम? शरीर, कर्म, काया मीन शरीर, शरीर, शारीरिक। हाँ, काया मीन्स शरीर। 10 शारीरिक। शारीरिक नियम और 10 मानसिक नियम बताए गए। ठीक है, अंतर्मन का। ओके। हाँ, शरीर के 10 नियम, क्या क्या शरीर से करना चाहिए, मन का कैसा स्थिति होनी चाहिए, 10 मन के नियम बताए गए हैं। जैसे यम नियम में किन्हीं ने अभी कहा, यम और नियम जो है उसमें जिस तरीके से बताया गया था, अलग अलग व्यवस्था, 5 यम 5 नियम, तो इसमें 10 कायिक और 10 मानसिक बताए गए, तो इसको कायिक और मानसिक ही रखेंगे। ओके सर। ठीक है, इसके 84 आसन बताए गए हैं, जिसमें पद्मासन 4 प्रकार के हैं, और मयूरासन 6 प्रकार के हैं, कुक्कुटासन 5 प्रकार के हैं। 84 में 10 स्क्रॉल कर दीजिए सर। 84 में 10 आसनों को मुख्य बताया गया है कि 10 में 4 आसनों को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। इसमें सिद्धासन को बहुमुख्य माना गया है, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ठीक है, अपना हठ रत्नावली के ग्रंथ में। ठीक है। जानकी जी। थैंक यू सर। नमस्ते।
चतुर्थ अध्याय में बताया है समाधि की चर्चा है। नाद की चर्चा है। नाद की 4 अवस्था बताई गई है। आरंभ अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। 14 मुख्य नाड़ियां बताई गई है। इनमें से भी 3 नाड़ियां प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, सुषुम्ना। ठीक है, स्वाति जी। जी सर। प्रथम अध्याय का पढ़िए। जी, हठ रत्नावली के प्रथम अध्याय में श्री आदिनाथ के सामने नतमस्तक होकर विद्वान श्रीनिवास ने हठ रत्नावली ग्रंथ लिखना शुरू किया है, जो कि योगी जनों के लिए कंठहार के समान है। श्रीनिवास कौन थे? तो वे वेद, उपनिषद, पतंजल कृत ग्रंथ, व्याकरण, प्रभावकारी, न्याय रत्न, सारस्वतीय, सांख्य, वैशेषिक, तत्व चिंतामणि आदि ग्रंथों के ज्ञाता थे। ठीक है, विक्की जी। Yes, sir. हठ विद्या को मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ ने जाना है, उसी को स्वात्माराम और श्रीनिवास जी जाना। हठ रत्नावली की जरूरत ये हुआ कि जो उनकी गुरु परंपरा चली आ रही थी, उसी परंपरा में मैं भी दीक्षित हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। यही हुआ ना मेरे ख्याल से? तो जी सर। ये है जी ना? सर। जी सर। ठीक है। हाँ सर, हठ रत्नावली ग्रंथ में अपना ही स्थान, श्रीनिवास अपने स्थान बताया गया है। आगे पढ़िए विक्की जी। जी सर। हठ रत्नावली की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्या बोलते हैं, जो योगी जन भ्रम में भटक कर राजयोग को नहीं जान पाए, भटक गए हैं, उनको राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। पद्मा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महायोग। महायोग चित्त वृत्तियों का निरोध ही महायोग है। हाँ, तो यहाँ योगियों से ने सवाल आता है, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ से सवाल आता है, चित्त वृत्तियों का निरोध है, अब दे देगा महायोग। अब महायोग, चूंकि देखिए, अगर इसको अलग करना होगा पातंजल योग सूत्र से, तो उसमें योग की जगह महायोग दे देगा, ये ध्यान रखिएगा, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि चित्त वृत्ति का निरोध तो योग है, पातंजल योग सूत्र में पढ़ा है। तो दोनों चीजें आज से दिमाग में बिठा लेंगे हम लोग कि महायोग, हठ रत्नावली में उसी को महायोग कहा गया है, पातंजल योग सूत्र में उसी को योग कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। योगियों ने इस महायोग को 4 भागों में बांटा, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। मंत्र योग की चर्चा करते हैं। अलग अलग अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, इससे जो सिद्धियां मिलती हैं वही मंत्र योग है। मन और प्राण को मिलाना ही मंत्र योग है। ये दूसरा मत है, ये भी लिख देता हूँ, जी गुरु जी, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। ये दूसरा मत है। ये दूसरा मत है। मन और प्राण को मिलाना ही मंत्र योग है। हाँ। अब बात करते हैं लय योग की। जब चित्त पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तब लय योग की प्राप्ति होती है। आदिनाथ शिव ने लय की 1.25 करोड़ विधियां बताई हैं। नादानुसंधान उसमें सबसे प्रभावी है। विधि: लय योग में योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए, दृष्टि को भूमध्य के भ्रुकुटी के मध्य में रखे, ध्यान मृत्युंजय पर लगाए, यही संकेत विधि है। फल: मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। लय प्राप्ति के लक्षण: इंद्रियों की अपने विषयों से आसक्ति खत्म हो जाती है। योगी पूर्व अनुभवों को विस्मृत कर देता है। ठीक है, योगी भी जी।
योगी भी। ठीक है, कोई नहीं। कौन रह गए हैं? पुंडिक जी। हाँ, हरिओम सर। हाँ, इसमें महायोग के प्रकार बताए गए हैं, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। इसमें राजयोग की विशेषता है कि जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, तब चित्त अब देश काल से बंधा नहीं होता, धारणा ध्यान के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब जब साधक समाधि स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, जैसे ध्यान धारणा वगैरह कुछ मायने नहीं रखता। इसकी राजयोग की विशेषता है ये। राजयोग को कैसे प्राप्त करें, तो इसमें बताया गया है कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा के अभ्यास से हम राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग के उद्देश्य, बिना आसन, प्राणायाम, मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है, ये भी कहा गया है। अपान वायु को नियंत्रण करने से प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होकर ऊपर उठती है और ब्रह्मांतरम तक पहुंच जाती है, तो राजयोग की प्राप्ति होती है। ये दूसरा मत है। ठीक है, बढ़िया। और कौन रह गए हैं? स्वाति जी, आपका हो गया? जी सर। ठीक है, मेरा रह गया सर। हाँ, ब्रह्मचर्य। अरे वाह, आइए हठ योग का। हठ योग में 10 मुद्राएं। हठ योग में 10 मुद्राएं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रियाएं, 84 आसन, ये हठ अभ्यास के अंग है। अच्छा, इसमें ब्रह्मा जी मैंने कहा था कुंभक के बारे में, इसमें सूत्र में तो लिख दिया गया, लेकिन इसमें कुंभक कितने बताए गए हैं? 8 कुंभक नहीं, 9 कुंभक है, भुजंगी करणी प्लस है। हाँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे। 9 कुंभक ही है, वो गलती से लिखा चला गया होगा। भुज करनी वाला। हाँ, भुजन करनी। 8 क्रियाएं हैं, 84 आसन है, ये हठ अभ्यास के अंग है। हठ योग के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हठ योग पूरा नहीं होता है। हठ योग के बारे में का मतलब होता है, हैकार का मतलब होता है सूर्य और ठेकार का मतलब होता है चंद्रमा, और दोनों को एक हो जाना ही हठ योग की प्राप्ति है। ठीक, अब कोई पूछे हठ योग क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इड़ा और पिंगला यानी लेफ्ट स्वर और राइट स्वर को जब हम कंट्रोल में करके सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित कर लेते हैं, तो ये हठ योग है। सिंपल हठ योग का अर्थ यही होता है। इसके अभ्यास से जवान, बुढ़े, रोगग्रस्त और कमजोर सबको लाभ होता है। योग अभ्यास की शुरुआत में भोजन में दूध इत्यादि आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, बाद में ये जरूरी नहीं है। ये चीजें भी तीनों शास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा है, हठ प्रदीपिका में, शिव संगीता में और हठ रत्नावली में। तीनों में ये चीजें तकरीबन एक ही है कि योग अभ्यास के शुरुआत में, खास करके प्राणायाम के समय में बताया गया है कि दूध और दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल करें। बाद में अभ्यास जब शुद्ध हो जाए, लगे कि नहीं अब अभ्यास हमारा कंट्रोल में है, तो बाद में इसकी जरूरत नहीं है, फिर सामान्य भोजन आप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हमारा हो गया है। दिल्ली में तो काफी आंधी बारिश आ रही है। ये महामृत्युंजय पर कैसे ध्यान लगाएंगे? महामृत्युंजय से तात्पर्य शिव से है, भगवान शिव से है। कहते हैं ना, उसमें है ना भ्रिकुटी पे ध्यान, और भ्रिकुटी पे ध्यान लगा, भ्रिकुटी पे दृष्टि रख रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। महामृत्युंजय मतलब भगवान शिव पे। ठीक है, और महामृत्युंजय शब्द ही याद रखे, क्योंकि उसका फल में बताया गया है मृत्यु पर विजय। तो महामृत्युंजय याद रखेंगे तो फल याद रखने में और आसानी हो जाएगी। कल हम लोग इसमें जो अष्ट कर्म है, जिसको षट कर्म हम लोगों ने उधर पढ़ा हुआ है, इसमें 2 कर्म और उसमें जुड़ गया है, चक्री कर्म और दूसरा कौन सा है? गज करनी। गज करनी। तो उसको चक्री कर्म को ऐसे बिहार स्कूल ऑफ योगा में उसको कराते हैं, गणेश क्रिया कहते हैं, उसी को चक्री कर्म कहा गया है। वो कल हम लोग विस्तार से उसको पढ़ लेंगे। आज के लिए कक्षा यहाँ कंप्लीट करते हैं। सर, इसमें कुंभक 9 हो गए फिर? हाँ, 9 कुंभक है, बिल्कुल। ओके, इसलिए तो इतनी देर से मैं चाह रहा था वो कंफ्यूजन दूर हो।
तो सर जो चतुर अध्याय में वो गलत है, जो 8 कुंभक। हाँ वो गलत है, वो गलती से लिखा चला गया, वो कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन मैंने वही रखा है क्योंकि सूत्र में है, लेकिन कुंभक 9 है, ये ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन कहीं भी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है ना, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ दीपक जी। सर इसमें अभी सर लय योग में दिया था कि चित्त का लय हो जाना ही लय योग है। सर लय हो जाना मतलब किस ध्येय से, मतलब है कि कहाँ लय हो जाना? तो यही तो मैंने कहा था, कहाँ लय हो जाना, उसमें कहा गया ना 1.25 करोड़ लय के नियम बताए गए, विधि बताई गई है, भगवान शिव ने 1.25 करोड़ विधि बताई है। ठीक है, कहाँ लय हो जाना उसका बता रहा हूं। उसमें एक विधि के बारे में ही जनरली हर पुस्तक में दिया हुआ है, वह है नादानुसंधान। तो हम लोगों ने नादानुसंधान में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि नाद का जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है हमारे नाद से, जो हम लोगों ने पढ़ा है, कभी मेघ गर्जन की आवाज है, कभी बांसुरी की आवाज है, कभी और अलग अलग भवड़े की आवाज आती है, जो ये आवाज आती है ना, उसमें कहा गया था ध्यान को उसमें, चित्त को उसमें स्थिर करना। और हमने ये भी पढ़ा हुआ था, कई बार क्या होता है कि हमारा, कई बार स्थूल ध्वनि आती, बहुत तेज ध्वनि आती, कई बार सूक्ष्म ध्वनि आती है, तो उसमें ये कहा गया था अगर स्थूल ध्वनि भी आए तो उसमें भी चित्त को स्थिर करें जहां पर जाए, बाद में धीरे धीरे कोशिश करें सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि पर जाए, यानी नाद पर जाए, उस नाद में चित्त को लय कर दे। जो भी आपका सवाल कहाँ करें, तो एक विधि की चर्चा बस है 1.25 करोड़ में से नादानुसंधान में, तो नाद की जो आवाज आ रही है आपकी, उस नाद में चित्त को लय कर दे। ठीक है, मतलब सर लय योग और नाद योग लगभग सिमिलर होते हैं? नहीं सिमिलर कैसे हुआ, नाद, सर नाद योग में भी तो ऐसा ही कुछ करते हैं ना कि नाद कोई लय ध्वनि लय होती का है। मतलब है, लय का अर्थ होता है मिल जाना, हम लोगों ने इस समय शिव संगीता में इसको अच्छे से पढ़ा। लय का अर्थ होता है मिल जाना, दो चीजों का मिल जाना। ठीक है, और लय के अंतर्गत मतलब कि जैसे कि सपोज कीजिए कि पूरा योग शास्त्र क्या है, आत्मा को परमात्मा में मिलन कराना। तो पहले तो आत्मा के लिए बताया गया है कि आत्म स्थिति में हम कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए सारे हठ योग के अभ्यास हैं। जब हम आत्म स्थिति में पहुंच जाते हैं, हमें बोध हो जाता है कि मैं हूं और परमात्मा है। उसके बाद होता है कि अब मैं भी परमात्मा भी नहीं, मैं ही मैं, मतलब मैं ही परमात्मा, यानी परमात्मा का ही मैं अंश हूँ। अब खुद को शिवोहम मानने लगते हैं, वहां लय हो गया, आत्मा का परमात्मा में लय हो गया। तो लय का अर्थ हुआ मिल जाना। अब मिलने के 1.25 करोड़ तरीके बताए गए हैं कि 1.25 करोड़ विधि है उस मिलने की। अब 1.25 करोड़ विधि की चर्चा तो करेंगे नहीं, तो 1.25 करोड़ जो विधि बताई गई, उस विधि में से एक विधि की चर्चा जनरली यहाँ है नादानुसंधान की। तो लय और लय जो है वो समंदर हुआ। ठीक है, और नादानुसंधान उसका एक पार्ट हुआ। उस लय लक्ष्य है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक रास्ता नादानुसंधान है। ऐसे 1.25 करोड़ रास्ते हैं उस लय तक पहुंचने के। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, कि लय जो है वो हमारी मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के 1.25 करोड़ रास्ते भगवान शिव ने बताए हैं, एक रास्ता नादानुसंधान का है। अब बाकी रास्तों की चर्चा नहीं की गई है, एक ही रास्ता को प्रमुख बताया गया है, इसी रास्ते से जाएं आपका लय हो जाएगा, आपको समाधि मिल जाएगी।